मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीख सकें। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पहले कुछ प्रार्थना के साथ अपने मनों को तैयार करने के लिए परमेश्वर के पास जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य कभी नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते हुए, लेकिन आपने आज के दिन को दिखाया और दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारी मदद करते चले आए हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु कि आगे भी आपका हाथ हम पर यूं ही बना रहे। हर प्रकार से हमें संभाले, हमारे शरीर, मन और आत्मा की रक्षा करें, और विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय और उसके 31 पद से लेकर के हम पढ़ेंगे 40वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 31 to 40, जहां लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वे उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे अपने कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने तुझे कब परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या कब नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज का जो वचन मुझे मिला आज शाम को, जब मैं करीबन 5:45 बजे कॉलेज से आया अपने इग्नू के शेड्यूल को पूरा करके, तो मैंने परमेश्वर से वचन को मांगा और परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया न्याय के दिन की तैयारी के लिए। वास्तव में दिन बुरे हैं और मुझे और आपको भी न्याय के दिन या परमेश्वर के दिन के लिए तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि उस दिन का पता केवल परमेश्वर को है, न तो यीशु मसीह को, न और किसी और को। इसलिए वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द डे ऑफ जजमेंट। अंतिम दिनों के लिए मुझे और आपको तैयार होना है, जिससे कि मैं और आप भी परमेश्वर की महिमा में अपने आप को देख सकें। और इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 31वें पद में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के साथ आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। दैट शोज द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द डेज ऑफ जजमेंट। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह को भेजा जाएगा फरिश्तों की उस पलटन के साथ जो मेरा और आपके न्याय करने के लिए उतरेंगे। याद कीजिए यीशु मसीह को जब वो क्रूस पर था, जहां एक डाकू ने कहा था, यदि तू वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है तो हमें और अपने आप को बचा। क्या जवाब मिला था? जवाब मिला था कि मैं चाहूं तो 12 तमन फरिश्तों के पलटन को बुलाकर यहां सब कुछ नाश कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। वही फरिश्तों की पलटन सब स्वर्गदूतों के रूप में न्याय के दिन में परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उतरेगी और वो महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। महिमा का सिंहासन, थ्रोन ऑफ ग्लोरी। आप और मैं उस महिमा को इमेजिन भी नहीं कर सकते जिस तरह की महिमा के विषय में बाइबल में लिखा है,
क्योंकि जब हम अपनी सीमित बुद्धि में किसी महिमा की बात करते हैं तो शायद हमारा दिमाग एक स्टेज के बाद ज्यादा सोच नहीं पाता। लेकिन यहां अगर हम परमेश्वर के साथ मिले हुए हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं, तो और मैं और आप उस महिमा को समझने के योग्य होंगे। आज इन अंतिम दिनों की तैयारी में परमेश्वर ने यह वचन आपको और मुझे इसलिए दिया है क्योंकि दिन बुरे हैं। चारों तरफ जब लड़ाइयों का होना होते हुए आप देखो, इजराइल को चारों ओर से घिरा हुआ देखो, तो जान लो कि परमेश्वर का दिन निकट है। आज हमें और आपको ये बात जाननी है कि इजराइल चारों तरफ से घिर गया है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर के वो लोग लगातार क्या कर रहे हैं? प्रतिरोध कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में ये एक इंडिकेशन है इजराइल को चारों ओर से घिरा देखने के लिए। इसके लिए मुझे और आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मैं और आप सो रहे हैं। शैतान ने मुझे आपकी आंखों को बंद करके मुझे और आपको सुला दिया है। न तो आप और मैं परमेश्वर के वचन में जाते हैं, न परमेश्वर के वचन के इंडिकेशंस को देख पाते हैं, और ना ही परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार पाते हैं। वास्तव में अगर मैं इसकी उपमा दूं तो मैं कहूंगा कि हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों जैसे हैं जिन्होंने समय रहते हुए तेल को नहीं लिया और परमेश्वर आया और द्वार बंद हो गया। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के वचन रूपी तेल को अपने जीवन में लेना है। इफ वी रियली विश टू सी गॉड इन आवर लाइव्स, वी हैव टू बी श्योर कि हमने परमेश्वर के वचन रूपी तेल को अपने जीवन में लिया है। मैं बहुत दिनों से एक बात लगातार कह रहा हूं, परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली है, और मैं लगातार कोशिश करता हूं कि लोग इसे सुने और समझें। दिन का 1% समय यानी 24 मिनट यदि आप परमेश्वर को दोगे तो गॉड विल रिपे यू बैक विथ अबंडेंस। परमेश्वर आपको अधिकाई से आशीष के रूप में चीजों को वापस करेगा। लेकिन यदि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मेरे और आपके पास 24 मिनट भी नहीं है तो हम नाश होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। इसका मतलब मेरी और आपकी आध्यात्मिक आंखें नहीं खुली हैं। मैं और आप परमेश्वर को नहीं देखेंगे। मैं और आप परमेश्वर की बाईं ओर खड़े होने वाले लोग हैं जो नाश होने के लिए बुलाए गए हैं। और लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। एवरी बिट ऑफ पर्सन विल बी विद गॉड फॉर जजमेंट। हर एक जन जो इस संसार में आया है वो न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाएगा। एंड क्या लिखा है, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। We will be sorted out। मैं और आप अलग किए जाएंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि एक ही परिवार के कुछ लोग परमेश्वर के साथ और कुछ परमेश्वर से बाहर। क्यों? क्योंकि मैं और आप आज भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे। मैं और आप बड़ी बड़ी बातें करते तो हैं, लेकिन अपने घर में हम अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहे। मैं और आप अपने बच्चों को कुछ सिखाने में असमर्थ है क्योंकि शैतान ने उन्हें आपसे और मुझसे पहले ही अहेर लिया है। आज हमारा बच्चा भी आम बच्चों जैसा बिहेव करता है, रूफटॉप पार्टीज में जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, तरह तरह के ऐसे काम जो शैतान को प्रिय हैं मेरा और आपका बच्चा करता है। और ये बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मैं और आप परमेश्वर के साथ, लेकिन हमारा परिवार परमेश्वर के विमुख। क्यों? क्योंकि समय रहते मैंने और आपने उनसे चिताया नहीं। समय रहते मैंने और आपने उनकी सहायता नहीं की। समय रहते और मैंने और आपने परमेश्वर के वचन से उन्हें रूबरू नहीं कराया। आज बहुत से लोग चर्चेज में मैं देखता हूं कि वो चले तो चर्च जाते हैं, खासतौर से युवाओं को मैं संबोधित कर रहा हूं। वो चले तो जाते हैं चर्च, घर वाले ठेल ठाल के संडे को चर्च ले जाते हैं, लेकिन मन से वो चर्च में नहीं बैठते।
चुपचाप मोबाइल निकालकर खेलते कूदते रहते हैं, एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं। मैं और आप दुर्भाग्य से परमेश्वर के पास नहीं जा रहे। मैं और आप परमेश्वर के आंगनों को रौंद रहे हैं। माँ बाप को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आपका और मेरा बच्चा जब चर्च जाए तो वो मोबाइल के बगैर जाए। मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज सिखाई थी, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आज मैं अगर ये प्रीच कर रहा हूं तो मेरे दोनों बच्चे मोबाइल को हाथ नहीं लगा सकते संडे को, जब तक वो चर्च से लौट ना आए। परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ परमेश्वर को सुनो, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ, तब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम ज्यों के त्यों रह जाएंगे, बल्कि उससे भी खराब हो सकते हैं। और लिखा है, और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। ध्यान रखिएगा, बाइबल में दाहिने शब्द को बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि यीशु मसीह भी परमेश्वर के दाहिने बैठा है सिंहासन पर। इसलिए दाहिनी ओर अलग करेगा और बकरियों को बाईं ओर। आप कभी भी इन दोनों के स्वभाव में स्टडी करके देखिए तो आपको एक बड़ी मजेदार चीज समझ में आएगी। भेड़ हमेशा सीधा चरती है, अपने चरवाहे के पीछे चलती है और वो इधर उधर कभी नहीं जाती। जिस तरह उन्हें हाँक दिया जाता है वो एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। बकरी ऐसी नहीं होती। बकरी हमेशा हरा भरा चीजें ढूंढती है और कई बार वो क्या करती है, वो इधर उधर हो जाती है। आज हमारी स्थिति भी दुर्भाग्य से ऐसी ही है। हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना चाहिए था, सीधे परमेश्वर की ओर देखना चाहिए था, लेकिन आज हम परमेश्वर की ओर सीधे नहीं देख रहे हैं। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर देखते हैं। डू वी थिंक वी आर गोइंग टू बी विद गॉड? ये सवाल अपने आप से करिएगा। क्या आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के साथ होंगे? बाइबल में लिखा, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जो मेरे और आपके लिए रखा गया है। आज मेरे और आपकी दृष्टि में वो इनाम दिख ही नहीं रहा मुझे। मैं और आप तो इधर उधर की चीजें देखकर भ्रमित होकर परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं। नतीजा क्या है? हमारी स्थिति खोई हुई भेड़ और खोए हुए सिक्के जैसी है। परमेश्वर कोशिश करता है हमें ढूंढने की, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मैं और आप हाथ नहीं आते, क्योंकि शैतान ने बहुत सारी चीजों को फंदे के रूप में आपके और मेरे जीवन में रख दिया है, और मैं और आप उन फंदों में फंसकर परमेश्वर की अवहेलना कर रहे हैं। इसीलिए मैं और आप बाईं ओर जाएंगे और वो अपनी दाहिनी ओर वालों से क्या कहेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता के धन्य लोगों। इस चीज को सुनने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर ये कहे, तो पहली चीज, पहला काम अगर आपको करना है इस अनुग्रह के काल में, वो ये है कि परमेश्वर से प्रार्थना करिए, लगातार प्रार्थना कीजिए, अपनी कमियों के लिए प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना करते करते परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरा जीवन मुझसे संभल नहीं रहा, गिव योर होली स्पिरिट टू मी so that the Holy Spirit can control my actions and body. मुझे अपना पवित्र आत्मा का दान दीजिए जिससे कि वो मेरे जीवन और शरीर को नियंत्रित कर सके। And you will find it कि from the very moment आपके जीवन में वो शांति आएगी जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। आपके द्वारा आपके जीवन में वो शांति आएगी और आप परमेश्वर की योजना को स्पष्ट देख सकोगे। कुरिन्थियों में लिखा है, अभी तक तो मैं धुंधला देखता था, अब मैं स्पष्ट देखता हूं। आस्क गॉड टू गिव यू होली स्पिरिट, जो कि एक सहायक के रूप में, एक सबऑर्डिनेट के रूप में आपको और मुझे मिला हुआ है। इफ वी कैन नॉट गो फॉर दिस, वी आर सैडली मिस्टेकन कि मैं और आप परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हो रहे। दुर्भाग्य से मैं और आप शैतान के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। और अगर आपको ये सुनना है कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तो आस्क गॉड टू गिव यू होली स्पिरिट एज अ गिफ्ट।
so that Holy Spirit can control your actions, your body and your whole soul. आपकी आत्मा पर भी नियंत्रण हो जाना चाहिए होली स्पिरिट का। आज मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के काम को अपने जीवन में देखता हूं। मैंने सुबह भी इस बात को शेयर किया था। पिछले फ्राइडे में मथुरा में वाइवा लेने गया हिस्ट्री का यूनिवर्सिटी से। एक जगह मथुरा में सौंख, मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, लेकिन मैंने जब बस स्टैंड पे उतरा तो मैंने उनको फ़ोन किया कि साहब मुझे ले लीजिए। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं अपने प्रभाव को दिखाता हुआ गाड़ी में जाकर लोगों को बताऊं कि साहब मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मैं हमेशा बस से जाता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है अकेले गाड़ी चलाते हुए। इसलिए मैं गया और मैंने कहा कि साहब किसी को भेज दीजिए, वो ले जाएगा। एक व्यक्ति आया, उसने कहा साहब आइए। मैं चल गया। 15 किलोमीटर के बाद वो कॉलेज आया। आई वॉज अस्टॉनिश के साहब इतनी दूर। वाइवा हुआ, खत्म हुआ, वापस आ रहे थे, रास्ते में टायर पंक्चर हो गया। दोपहर का समय, नोबडी वॉज ऑन द रोड, कोई था ही नहीं। पंक्चर कैसे लगेगा पता नहीं। ऐसे समय में मुझे याद आई परमेश्वर की और मैंने खुली आंखों से प्रार्थना की कि प्रभु यहां से मैं निकलूंगा कैसे। मथुरा तो अभी भी 10-11 किलोमीटर दूर है। हु विल टेक मी देयर। आप यकीन करेंगे, दुआ करे, आमीन बोले, सिर्फ 3 मिनट हुए थे। 3 मिनट। एक व्यक्ति गुजरा और मुड़ के वापस आया और उसने पूछा कोई तकलीफ है साहब आप लोगों को। मैंने कहा साहब टायर पंक्चर हो गया। उसने कहा साहब आधी किलोमीटर पे टायर तो बन जाएगा। फिर अचानक से वो मेरी तरफ मुखातिब हुआ। यंग लड़का था। उसने मुझे कहा कि सर आप कहीं जाएंगे। मैंने कहा बेटा मुझे मथुरा में एक ऐसी जगह छोड़ दे सकते हो कि जहां से मैं बस पकड़ लूं। अगेंस्ट ऑल ऑड वो बच्चे ने मुझे बिठा लिया और वो वहां जा भी नहीं रहा था। भरतपुर से आ रहा था, वो वहां जा भी नहीं रहा था, लेकिन वो मुझे ले गया। और पूरे रास्ते मुझे परमेश्वर का एक ही वचन ध्यान आया, परमेश्वर जहां नहीं बोता वहां से भी काट कर देता है। और उस बच्चे ने मुझे वहां छोड़ा और मैंने देखा लाइव परमेश्वर का हाथ जो मुझे उस बयाबान में से, सुनसान में से उठाकर तुरंत ले आया। 3 मिनट के अंदर अंदर परमेश्वर ने मेरे लिए इंतजाम कर दिया। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वो दिन था, मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा कि परमेश्वर ने कैसे इंतजाम किया, कि कैसे व्यक्ति को भेजा जो मसीह नहीं था, लेकिन वो बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से मुझे ले गया। आज अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो परमेश्वर देरी नहीं करता आपके बातों को सुनने के लिए। परमेश्वर चाहता है आपको सुनना, लेकिन मैं और आप पुकारते ही नहीं परमेश्वर को। भजन संहिता में क्या लिखा? पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। मैंने वास्तव में पुकार कर देखा, मुझे उत्तर भी आया। मैं इसलिए कहता हूं कि जब मैं बच्चा था तो मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे नाना सब एक ही बात मुझे बार बार कहते थे, बाइबल पढ़े जाने वाली पुस्तक नहीं है। मुझे बड़ी आनंद होती थी कि साहब पुस्तक को अगर पढ़ाना जाए तो वो क्या है, लेकिन वो कहते थे कि बाइबल इज नॉट अ बुक टू बी रेड, इट इज अ बुक टू फील। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को फील करो पढ़ते हुए। एक एक शब्द तुम्हारे लिए काम करेगा। और उस दिन मैंने वाकई देखा एक एक शब्द काम करता है। जैसा जैसे मैंने मांगा वैसा वैसा परमेश्वर ने दिया। इसीलिए वो कहता है मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड टू बिस्टो अपॉन अस। ये वो आशीष है जो परमेश्वर आपके और मेरे ऊपर निछावर करना चाहता है। अब दुर्भाग्य हमारा है कि मैं और आप उस आशीष को ले भी रहे या नहीं ले रहे, या मैं और आप उस आशीष के अनुसार अपने जीवन को चला भी रहे या नहीं चला रहे, या मैं और आप अपने अनुसार अपने जीवन में देख भी रहे परमेश्वर के वचन को या नहीं देख रहे।
आज ये बात जाननी है आपको कि जगत के आदि से परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कितना प्रोविजन कर रखा है। अब सिर्फ मेरा और आपका काम परमेश्वर को हाँ और आमीन के साथ स्वीकारना है। वो भी नहीं हो रहा मुझसे, वो भी नहीं कर पा रहे हम, वो भी नहीं होता हमसे। संतोष भाई का धन्यवाद जो आकर मुझसे जुड़े, कविता दीदी का धन्यवाद, शबनम भाभी तो हमेशा, उनका पेज है वो हमेशा आती हैं। बहुत आशीष उनको, उनके परिवार को। जितने लोग सुनते हैं, मैं ये मान के चलता हूं परमेश्वर उन्हें तैयार करके भेजता है, उन्हें आत्मा का दान दे के भेजता है, जिससे कि वो वचन को सुने और सुनकर घराने समेत आशीष पाए। इसलिए आज जब मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज में सुबह जाता हूं, पता नहीं कहां कहां से लोग आकर सुनते हैं, कैसे कैसे लोग सुनते हैं, कैसे कैसे लोग परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। उनमें से कई लोग वापस लौट कर आते हैं और वो बताते हैं कि साहब आपसे हमने ये कहा था, ये हुआ और परमेश्वर ने आशीष दी। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, उस प्रभावशाली वचन का जो परमेश्वर देता है, लोगों के हृदय को छेदता है वो वचन। आज मैं चाहता हूं कि आप भी पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के वचन को सुनें, सीखें, क्योंकि सीखने का समय है। अनुग्रह का काल वास्तव में सीखने का समय है, अपने आप को सुधारने का समय है, परमेश्वर की इच्छा को जानने का समय है। और उस इच्छा के अनुसार अगर मैं और आप बुलाए गए हैं तो ये आपके और मेरे लिए स्वर्णिम काल है। इट इज अ गोल्डन पीरियड फॉर अस कि मैं और आप परमेश्वर की ओर फिरें और न्याय के दिन के आने से पहले अपने आप को परमेश्वर के साथ सुरक्षित कर लें कि हम परमेश्वर के दाहिनी ओर के लिए लोग कहलाएं, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। आज ये चीज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। लेकिन अगर मैं और आप इतनी छोटी बात में भी फेल हो जाते हैं तो वी शुड बी सैडली मिस्टेकन कि हम नाश होने के लिए बन गए, हम नाश होने के लिए बन गए। क्या लिखा है? जगत के आदि से तैयार किया हुआ राज्य मैं तुम्हें देता हूं। गॉड वॉन्टेड अस टू बिस्टो ब्लेसिंग इन अबंडेंस टू आवर लाइव्स। इतनी आशीषें परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन पर आ सकती हैं, लेकिन मैं और आप खुद ही अपने रास्ते में बाधक खड़े हो जाते हैं। आज मेरी और आपकी स्थिति कई बार बहुत ही खराब होती है। हम परमेश्वर के वचन में जाते नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं, परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते नहीं, और अगर सीखते भी तो उस पर चलते नहीं। मुझे याद है सहारनपुर में मेरे एक युवा पादरी को एक बुजुर्ग अंकल ने जो कहा वो एक ठोकर का कारण था। क्या कहा? एक बड़े युवा पादरी आए, बड़े पास्टर आए, उन्होंने बड़ा अच्छा परमेश्वर का वचन दिया और सब उन्हें बधाई दे रहे थे चर्च के बाद, क्योंकि उनका पहला समय था। लेकिन एक बुजुर्ग अंकल को पता नहीं क्या हुआ, शैतान उनके जीवन में समाया और उन्होंने क्या कहा, ये बच्चा मुझे सिखाएगा परमेश्वर के बारे में। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि उनको मैं बहुत इज्जत देता था, उनके बारे में मैं जान चुका था कि इन्होंने बाइबल को कई बार पढ़ रखा है। लेकिन प्रैक्टिकली जब उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि शैतान इनके जीवन में पूरा काम कर रहा है। आज आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे, क्लेम करेंगे बाइबल आपने कई बार पढ़ रखी है, लेकिन सीखा क्या है? निल। जाना क्या है? निल। आज आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे साहब परमेश्वर का वचन मुझे याद है, लेकिन व्यवहारिकता में जब आप उनके जीवन को चेक करोगे तो आपको देखेगा परमेश्वर तो कोसों दूर है, जीवन में दिखता ही नहीं कहीं। आज ऐसे ही लोग नव विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। आज बड़े चौकस रहकर आपको और मुझे देखना है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर क्या रहे हैं। क्या मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ अच्छा और या बेहतर काम कर रहे हैं, या कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य को बना नहीं रहा है, खराब कर रहा है। आज मेरे बच्चे परमेश्वर के साथ चल भी रहे हैं या
परमेश्वर को छोड़ के वो कब के जा चुके हैं। आज मेरी आध्यात्मिक आंखें कितनी खुली है, मेरा आध्यात्मिक कद कितना बड़ा है, बाइबल में जाकर इसको महसूस कीजिए। तब ये विशेषण आपके और मेरे लिए काम में आएगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। तब, वैसे नहीं। आज जानना इस बात को। क्या पैरामीटर्स है सुनिए। 35वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया। ध्यान रखिए, बाइबल दो तरह की भूख की बात कर रही है यहां, एक शारीरिक और एक आत्मिक। आपको और मुझे दोनों भूखों को मिटाना है। मैं उस दिन कुरान में पढ़ रहा था, एक आयत मुझे बहुत अच्छी लगी। कुरान में लिखा है, जब तू खाने बैठे तो इस बात का इल्म कर ले कि तेरे आसपास कोई भूखा तो नहीं। खुदा ने तुझे ये इजाजत दी है कि तू उसे खिलाए, और तेरा पिता जो पोशीदगी में तुझे देखता है इसका अजर तुझे देगा। पोशीदगी का मतलब छिप कर, गुप्त में। आज इंस्टाग्राम का जमाना है। आप इंस्टाग्राम खोलिएगा कभी तो आप देखेंगे कि लोग मदद तो कर रहे हैं, लेकिन ढिंडोरा और पीट कर, तुरही बजाकर, बड़े बड़े लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन फोटो खिंचवाकर। डू यू थिंक कि वो अपना अजर पाएंगे? कि वो पा चुके? लोग उनके लिए कमेंट्स करते हैं, वाह भाई वाह। बाइबल में लिखा है कि वो अपना अजर पा चुके। आपको और मेरे लिए क्या लिखा है? जो तेरा, जब तू दान करे तो इस बात का अपने आगे तुरही ना बजा। तेरा बायां हाथ जो तेरा दाहिना ना जाने कि तूने क्या दिया। यह है हमारे लिए हुक्म। आज अगर आपको कोई भूखा व्यक्ति मिलता है, उसे खिलाइए, भले वो आपका दुश्मन हो, उसको खिलाइए। बाइबल में क्या लिखा है? अगर तू अपने दुश्मन को खाना खिलाता है तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाता है। मैं नहीं कह रहा ये बात, बाइबल में लिखा है। मैं और आप तो भाई साहब आज बाहर ही नहीं निकले इससे। हमें तो बड़ा गुस्सा आता है कि अरे आप ये कैसे चलाया, तो मेरा दुश्मन है ना। परमेश्वर कई बार परखने के लिए ऐसे लोग हमारे साथ भेज देता है। क्या करेंगे हम? अगर आत्मा परमेश्वर की है तो मैं और आप खुशी खुशी उसको आमंत्रित करके खिलाएंगे। दूसरी भूख है आध्यात्मिक, जिसके लिए मैं और आप रचे गए हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं और आप सभी लोग रचे गए हैं इसके लिए। खासतौर से जो परमेश्वर के कहते हैं अपने आप को। अगर मैं और आप किसी की आध्यात्मिक भूख को मिटाते हैं, उसको सही रास्ता दिखाते हैं, वी विल बी गिवन द रिवॉर्ड बाय गॉड, नन अदर देन गॉड। परमेश्वर से पुरस्कार पाइएगा आप। और कौन सा पुरस्कार? परमेश्वर से आप पुरस्कार पाएंगे जीवन के मुकुट का, अनंत जीवन का। एक साहब ने मुझे पूछा कुछ दिनों पहले जब मैं प्रीच कर रहा था कि व्हाई डू यू प्रीच। मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलते उसमें उसने पूछा व्हाई डू यू प्रीच। मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आप बाइबल को नहीं पढ़े हो तो बाइबल में लिखा है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सच से रूबरू कराएं। और मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं परमेश्वर का वचन जब सुनाता हूं तो मैं इस सोच को रख के सुनाता हूं कि एक भी व्यक्ति अगर परमेश्वर की ओर फिर के परमेश्वर के वचन को जाकर पढ़ेगा तो अनंत जीवन मेरा हो जाएगा। उसके बाद वो कुछ नहीं बोले, चले गए। आज मेरा ये लालच है, बुरा मत मानिएगा। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि अगर मुझे किसी से चाहिए तो वो है मेरा परमेश्वर, उससे मैं मांगता हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे
सिर्फ एक चीज चाहिए कि कोई एक जन जो परमेश्वर के वचन में जाता है, सुनता है और समर्पित होता है, तो मैं अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोऊंगा। एंड दैट इज द थिंग जिसके लिए मैं रोज प्रचार करने के लिए उतरता हूं। और अब प्रचार मेरी जिंदगी का एक सेकंड नेचर है। यकीन जानिए, जिस दिन मैं ना करूं प्रचार, उस दिन पूरे दिन मैं गुम रहता हूं, मुझे ये नहीं पता चलता कुछ गलत कराया मैं। आज आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाकर अपने आप को तैयार करें, क्योंकि दिन बुरे हैं, न्याय का दिन निकट है वरन द्वारी पर है। और क्या कहेगा? क्योंकि मैं भूखा था तुमने खाने को दिया, मैं प्यासा था। परमेश्वर के वचन की प्यास। आज गर्मी है, जल की प्यास, दोनों चीजें डुअल है। पानी की प्यास, बाइबल में बड़ी अच्छी बात लिखी है। अगर आप बाइबल पढ़ें तो बहुत अच्छी चीजें आपके अंदर से अपने आप आती हैं। मैं कुछ भी नहीं लिखता, अगर आप अभी देखें तो मैं सिर्फ सिंपल बाइबल को पकड़े हूं, कुछ नहीं लिखता। मैं परमेश्वर को अवसर देता हूं कि परमेश्वर का आत्मा बात करे आपसे। मैं बीच में क्यों आऊं? मैं माध्यम हूं बस। उसमें लिखा है, यदि तू किसी को एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा, एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा, तो तू अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। ये बाइबल के पैरामीटर्स हैं जिसके अनुसार वो कहता है कि एक कटोरा ठंडा पानी, ज्यादा नहीं। दूसरी बात, आध्यात्मिक प्यास। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं, जा नहीं पाते। इधर उधर जाते हुए शायद शर्म आती होगी। परमेश्वर ने इस माध्यम को रखा है आपके और मेरे लिए कि परमेश्वर का वचन लोगों के घर तक पहुंचे। और वास्तव में जो लोग परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं, वो वचन उन तक पहुंचकर उन्हें तृप्त करें। शुरू में मोबाइल फोन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कोविड के बाद से मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच रहा था। आज भी पहुंच रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती है। कई बार मैं अपने दोस्तों से शेयर करता हूं कि भाई, परमेश्वर ने जो 1994 में दरवाजा खोला एक टेम्पररी लेक्चरर के लिए, आज वो इस प्रोफेसर के लिए 30 साल तक बंद नहीं हुआ और ना होगा। सी द फन। आपने परमेश्वर के नाम से इस काम को ज्वाइन किया था, आज परमेश्वर इस काम से आपको खिला रहा है। मार्क ट्वेन ने एक जगह लिखा, एक बहुत अच्छा राइटर है अमेरिकन फिक्शन का, उसने लिखा, इफ योर वोकेशंस बिकम योर प्रोफेशन, यू आर द लकीएस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। अगर आपकी रुचि आपके प्रोफेशन में परिणत हो जाए, बदल जाए, तो आपसे ज्यादा भाग्यवान व्यक्ति दुनिया में नहीं है। मुझे शुरू से बोलने का बहुत शौक था। छात्र नेता के रूप में मैं काफी फेमस था मेरठ में, लेकिन परमेश्वर ने उस आशीष को परिणित करके परमेश्वर ने कहा, अब तू बोलता ही जा जीवन पर। और एक प्रोफेसर के रूप में परमेश्वर ने बोलने के लिए रखा। आज मैं मानता हूं कि परमेश्वर की आशीष ठहर गई है। परमेश्वर ने पवित्र वचन में जाकर बिना किसी थियोलॉजिकल डिग्री के मुझे चुनकर कहा, प्रभु तू मेरे लिए इस्तेमाल होगा, मैं हो रहा हूं। खुशी है मुझे इस बात की। इसीलिए लिखा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों। इस टाइटल को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट इज नॉट दैट कि चल के आपको अपने आप मिल जाता, हा नहीं। वर्क अपॉन दिस, मेहनत कीजिए। परमेश्वर ने आपसे के ऊपर से दास का टाइटल डालकर आपको पुत्र का टाइटल दिया है। कब? जब आप और मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो तब। और अगर नहीं हो रहे तो मैं और आप कहां जाएंगे? बाईं ओर। फॉर श्योर लिखा है, मैं परदेसी था और तुमने अपने घर में ठहराया। परदेसी, घर। आज ऐसे लोग आपके चारों तरफ हैं जो परमेश्वर के वचन से परदेसी हैं, उन्हें पता ही नहीं परमेश्वर वचन क्या है। और आप और मैं उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाकर उन्हें परमेश्वर के घर लाते हैं, उन्हें ठहराते हैं परमेश्वर के वचन में कि पढ़ भाई, सीख, परमेश्वर की आज्ञा को जान। दूसरी चीज आप जानते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई परदेसी व्यक्ति
मदद चाहता है, कर दीजिए। आज कई बार लोग मदद नहीं करते, क्यों नहीं करते मालूम है? उनको लगता है ये फरेब ना हो, झूठ ना बोल रहा हो। लेकिन मैं कर देता हूं। क्यों? क्योंकि उसका किया उसके साथ, मेरा मेरे साथ। एक बार सुबह सुबह मुझे याद है, मैं सेंट जॉन्स में रहता था। सुबह सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए निकला और एक बदहवास परिवार मुझे सेंट जॉन्स चौराहे पर मिला। रेड लाइट थी इसलिए मैं रुका हुआ था। वो मेरे पास आए कि साहब हम राजस्थान से हैं और हमारा सामान चोरी हो गया, उसमें पैसे भी चले गए। एक बार को मेरे मन ने कहा इग्नोर कर दे, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों पर मेरी निगाह पड़ी तो मैंने कहा भले ये झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, लेकिन भाई मैं इन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्या चाहिए आपको? बात शायद 2006 या 7 की है। तो दे आस्क फॉर 400 रुपीज। उन दिनों मेरी कुल तनख्वाह शायद 17 या 18 हजार थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, देखा तो कुल 400 रुपए ही मेरे पास थे उस दिन। मैंने चुपचाप बड़े सहर्ष उन्हें निकाल कर दे दिए। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम राजपूत हो? नहीं। कि साहब राजपूत ही ऐसा कर सकते हैं। अंदर से आवाज आई, तू राजपुत्र है, राजपूत नहीं है तू राजपुत्र है, परमेश्वर का बेटा। और मुझे उन्होंने कहा कि साहब अपना फोन नंबर या एड्रेस दे दो, ये पैसे हम भेज देंगे। मैंने उन्हें कहा आज आप फंसे हो सकता है कोई और आपके शहर में फंसे, उसकी मदद कर देना। वो बड़ी खुशी खुशी गए। बाइबल का वो वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। आज अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपका मार्गदर्शन करेगा। ये वचन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि परमेश्वर ये वचन दे रहा है और लिखा है, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए। आज परमेश्वर ने आशीष दी है आपको कि जो परमेश्वर के वचन से नंगा है उसे परमेश्वर के वचन के कपड़े पहनाइए। आज परमेश्वर के वचन के कपड़े उसके जीवन में दीजिए और उसे बताइए कि प्रभु ने तुझे चुन लिया है, प्रभु ने तुझे अपने पास बुलाया है, प्रभु ने तुझे अपने पास रखा है। आज अगर ऐसा ही कोई व्यक्ति मेरे दादा और मेरे नाना के पास नहीं आया होता तो मैं परमेश्वर में नहीं होता। ऐसे ही लोग आए, उन्होंने हमारे पूर्वजों को नंगा देखा। नंगा मतलब बिना कपड़ों के नहीं, आध्यात्मिक रूप में नंगा। परमेश्वर का वचन नहीं था उनके जीवन में और उन्हें कपड़े पहनाए, उन्हें परमेश्वर के वचन को दिया। क्यों लिखा नंगा जानते? आदम के बाद में जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने जब पुकारा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वो नंगे हैं। परमेश्वर के वचन से महरूम हो गए थे वो। और आज मेरे और आपके पूर्वज भी परमेश्वर के वचन से महरूम थे। किसी एक भले मानुस ने परमेश्वर का वचन देकर उन्हें कपड़े पहनाए। और साथ ही साथ एक जिम्मेदारी छोड़ गया वो शख्स, सिर्फ आपके और मेरे पूर्वजों के लिए नहीं, आपके लिए और मेरे लिए भी। एक मसीह परिवार में आ गए हो, जिम्मेदारी के साथ जियो। आज मेरा और आपका काम भी यही होना चाहिए कि जो परमेश्वर से दूर है या जो परमेश्वर के वचन से नंगा है उसको हम परमेश्वर के वचन के कपड़े पहनाएं, उसको बताएं कि अब तक तू अंधेरे में था, अब परमेश्वर तुझे रोशनी में बुलाता है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे और आपके जीवन में। और अगर मैं और आप उस काम को अपने जीवन से बखूबी अंजाम देते हैं तो एक बात का श्योरिटी आपको और मुझे हो जानी चाहिए
कि जीवन का मुकुट आपको और मुझे मिलेगा, मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज होगा। अनुग्रह का समय आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप परमेश्वर के वचन को सीख कर सिखाएं और उससे आशीष पाएं। और लिखा है, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि दी। आज बहुत से लोग आपके चारों तरफ बीमार हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, बुरी आदतों में फंसे हुए लोग जो चाहकर भी नहीं निकल पा रहे, जो मदद के लिए इधर उधर ताक रहे हैं लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी और मेरी मदद की आवश्यकता है, जो बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, जिनके पास कोई नहीं। इट इज आवर ड्यूटी टू केटर देम। मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी सुधि लें। ठीक है, एक स्टेज तक मेरे और आपके हाथ बंधे हुए हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमारी भी दिक्कतें हैं, लेकिन जितना हो सके परमेश्वर के लिए कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, ना हो सकता है। आप और मैं किसी के लिए कुछ करते हैं तो कई गुना वो वापस आता है मेरे और आपके लिए। मैं इसका एक्सपीरियंस कई बार कर चुका हूं। मैं आप चाहो तो एग्जाम्पल्स देके बता सकता हूं, परमेश्वर कई गुना वापस करता है। दुगना तो है ही, कई गुना वापस आता है, और कई बार आता ही रहता है, इंस्टॉलमेंट्स में आता रहता परमेश्वर का प्यार आपके और मेरे लिए। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। आज बहुत से लोग अपनी आदतों के बंदी गृह में पड़े हैं। आज बहुत से लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं। आज बहुत से लोग शराब नहीं छोड़ पा रहे। आज बहुत से लोग पान बीड़ी गुटखे से अपने आप को आजाद नहीं कर पा रहे। वो बंदी गृह में है। आप और मैं अगर उनसे मिलकर परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें चिताएं तो क्या जाने कि वो फिर कर परमेश्वर की ओर चले जाए। ये तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरे पिताजी के एक मित्र का पूरा परिवार बर्बाद था। बहुत अजीज थे मेरे पिता को। 25 वर्ष तक प्रार्थना की। सोचिए, 1-2 दिन नहीं, 25 वर्ष तक। एंड वी यूज्ड टू से टू आवर फादर कि भाई रोज प्रार्थना करते हो तुम, फैमिली प्रेयर में करते हो, अपने लिए भी करते होगे, अपनी पर्सनल प्रेयर में भी करते हो, क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं हुआ अभी तक। लेकिन मेरे पिता का विश्वास बड़ा था। वो कहते नहीं बेटा, एक दिन होगा जरूर। 25 साल बाद वो न्यूज आई कि उस व्यक्ति ने शराब छोड़ दी। वो फिर गया उस चीज से। इसीलिए लिखा है कि वो बंदी गृह में था और तुम उससे मिलने आए। आज लोग बंदी गृह में हैं, आदतों के वश में, छूटती नहीं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं और आप उन आदतों को छुड़ाएं। लिखा है तब धर्मी उत्तर देंगे। अब आपको और मुझे पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि धर्मी का मतलब ये कि आप अच्छाई करते करते नहीं थकते। आपको पता ही नहीं कि आपने कब क्या अच्छा कर दिया। क्या कहेंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, खिलाया, कब प्यासा देखा, पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखा, अपने घर में ठहराया, कब नंगा देखा, कपड़े पहनाए, हमने तुझे कब बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। क्योंकि वो उनकी जिंदगी का रूटीन है। इसलिए जो अंडरलाइन वर्ड यहां है वो धर्मी है। धर्मी लोगों के लिए तो रूटीन है ये कि वो ये सब करते रहे जिंदगी भर, बिना किसी रिवॉर्ड की चाह के करते रहे। इससे उन्हें बड़ा अजीब लगेगा कि परमेश्वर क्यों कह रहा है ऐसा उनसे। अगर आप परमेश्वर के हैं तो ये आपका सेकंड नेचर होना चाहिए। वास्तव में अगर परमेश्वर के, दिखाने के लिए नहीं। अगर आप वास्तव में परमेश्वर के, तो ये आपका दूसरा स्वभाव होना चाहिए कि आपके स्वभाव में मदद करना शामिल होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। परमेश्वर की आशीषें ठहरेंगी न सिर्फ आप पर, ध्यान रखिएगा, आपके परिवार पर। और इसी के लिए आप और मैं बुलाए भी गए कि लोग अपने हमारे फलों से देखकर पहचाने कि हम परमेश्वर के हैं।
आज इस चीज को समझिए। 40वीं आयत में लिखा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। यह है आज के वचन का सार। जो तुमने किसी छोटे से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं। इसलिए छोटे से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज इस चीज को याद रखिएगा। ये बातें आपके और मेरे चित्त पर चढ़ जानी चाहिए, जिसके के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, जिसके लिए हम परमेश्वर के राजदूत कहलाते हैं, जिसके लिए हम मसीह के लेपालक पुत्र हैं, जिसके लिए हम मसीह की मिरास हैं। आज इसके लिए मुझे और आपको कमर कस के तैयार रहना है, क्योंकि ये पैरामीटर सिर्फ पैरामीटर नहीं है, ये परिमाण सिर्फ परिमाण नहीं है, ये स्वर्ग जाने की कुंजी है। द वे वी सी आवरसेल्फ विद गॉड। मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ देखने के लिए ये कुंजी है। यथासंभव आपसे जो हो, जैसा हो, करते चले जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। बाइबल में लिखा, फिर ना पाने की आशा रखते हुए लोगों की मदद करो। आज मेरा तो आशा रखते हैं, भाई क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा। लीव इट टू गॉड एंड गॉड विल सर्टनली ब्लेस यू। आज इन शब्दों के साथ मैं छोड़ जा रहा हूं आपको कि आप में से प्रत्येक जन आज अपने जीवन का इंट्रोस्पेक्शन करे, अपने जीवन को देखे, महसूस करे और देखे कहां गलती है, कहां कमी है, और परमेश्वर के वचन में अधिकाधिक जाकर परमेश्वर से परमेश्वर की सहायता को मांगे, जो बिना उलाना दिए आपको और मुझे उदारता से देता है और हमें दी जाएगी। विश्वास से मांगिए, संदेह मत कीजिए, एंड यू विल बी विद गॉड फॉर श्योर। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। आपका वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। आज मैं चाहता हूं कि प्रभु जितने लोग सुनते हैं उनके घराने सहित उन्हें आशीष दें। वास्तव में वो आपकी आशीषों को अपने जीवन में आते हुए देखें, उनकी आध्यात्मिक आंखें खोल दें, जिससे कि वो आपकी आशीषों को साफ देखें, समझ सकें, लोगों के लिए आशीष ठहरें और परमेश्वर के साथ निरंतर चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।